Good morning students, welcome back to TSN class 6 science session. So we are at chapter 15 which is air around us and this is our last session. The last topic it is, so let's talk about what we have studied till now. As like I told you in every part which we have discussed earlier, there is a recap of all the parts we have studied till now. So you can't see air but you can feel it. Second is, what is air made up of? Water vapor, oxygen, carbon dioxide, nitrogen and dust and smoke. Then what we have talked about it is, how does oxygen become available to animals and plants living in water and soil. तो वाटर और सॉइल में एनिमल्स रहते हैं, उनको कैसे मिलती है सॉइल. फ्लड और ड्रॉट के बारे में हमने थोड़ा सा एक डिस्कस कर लिया था. तो जैसे हम लोग बारिश में ही देखते हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स मिट्टी से बाहर आते हैं. वो क्यों आते हैं? क्योंकि पानी जो होता है वो मिट्टी में भर जाता है और जो जगह होती है एयर की, उसकी जगह क्या आ जाता है? पानी आ जाता है और एयर क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है. उसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है. अल्टीमेटली क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं. इनफैक्ट सिचुएशन यहाँ तक आती है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स को एयर नहीं मिल पाती है, तो वो लोग वो रूट पता है कैसे ऐसे सॉइल से बाहर आने लगती है. इतनी वो रूट सॉइल से बाहर आ जाती है टू गेट द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग. सो हमारा जो ये टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड. क्या होता है, हमने लास्ट जो सेशन था उसमें ये टॉपिक से कंप्लीट किया था. वो सेशन इससे कंप्लीट किया था कि अगर हम लोग ऑक्सीजन लेते जाएंगे एनवायरनमेंट से, तो वो तो ख़त्म हो जाएगी एक दिन. बट ख़त्म तो नहीं हुई इतने सालों से, तो उसको रिप्लेस कौन कर रहा है? तो वही चीज़ अब हम इस वाले सेशन में पढ़ेंगे. इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस. In this process, plants make their own food and oxygen is produced along with it. हम चैप्टर 7 में ये पढ़ेंगे कि एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे क्या करते हैं प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और ऑक्सीजन उनके लिए एज अ वेस्ट होती है, तो वो क्या करते हैं, उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं या फिर बाहर निकाल देते हैं प्लांट बॉडी से और अल्टीमेटली वो सराउंडिंग्स में आ जाता है और हम उसे यूज़ कर लेते हैं. Plants also consume oxygen for respiration, but they produce more of it than they consume. वो इतना ऑक्सीजन बना लेते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा है. जैसे हम एक्स्ट्रा खाना बना लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पड़ोसियों को दे देते हैं. वही सेम चीज़ प्लांट्स करते हैं. एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बनाने के बाद उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए वो उतनी ले लेते हैं एंड जो बची हुई होती है वो एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं. बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम. दैट इज़ वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन. इस पैराग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे गिवन है, दैट प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. लोगों को लगता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं यूज़ करते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू. प्लांट्स जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं for respiration. Photosynthesis is a different process and respiration is a totally different process. It is obvious that animals can't live without plants. It is very clear that we can't live without plants. Not only us human beings but also the other animals, that rabbit, lion, even lion can't live without plants. Ultimately what we eat is an animal which eats प्लांट्स. तो वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को खाता है जो खुद ही वो खाते हैं प्लांट्स. तो अगर वो जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट नहीं खाएंगे तो टाइगर को भी फूड अवेलेबल नहीं होगा. इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल कांट लिव विदाउट प्लांट्स. द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो बैलेंस होता है ऑक्सीजन का, ना वो एनिमल्स पर डिपेंड करता है टोटली, ना वो प्लांट्स पे डिपेंड करता है. वो एक ऐसे इक्विलिब्रियम, एक ऐसे बैलेंस पे काम करता है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स इक्वली बैलेंस करके सिचुएशन चलते हैं. प्लांट्स उतनी ऑक्सीजन दे पाएँ जितनी एनिमल कंबाइन मतलब यूज़ कर रहे हैं. अगर एनिमल ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लांट ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और अगर प्लांट्स बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देने लगे तो वो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के लिए सही नहीं होगा. So and by the
बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, इसी चक्कर में जो बैलेंस बनता है वो अल्टीमेटली क्या मेंटेन करता है, ऑक्सीजन का अमाउंट। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब हमें ये चीज़ पता है और हम ये चीज़ हर ऑर्गेनिज्म जानता है कि एयर इस अर्थ पे कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए, जो लाइफ है उसके लिए अर्थ पे एयर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देयर आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर। हमने ये तो पढ़ लिया कि एयर हमारे लिए किस तरीके से यूज़ है, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह रहती है, ये सब चीज़ें हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या और कोई यूज़ है इसका? We now appreciate, are there any other uses of air? Have you ever heard about windmill? आपने विंड मिल के बारे में सुना है? जैसे जब हम लोग मेलों में जाते हैं तो इस टाइप की एक चक्री टाइप होती है, वो हम हाथ में रखते हैं, गोल 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 घूमती है, पेपर्स की बनी हुई होती है। वही सेम होता है विंड मिल का, लेकिन वो सिर्फ एक बड़ा लेवल पे होता है और जो हम बच्चे जो खेलते हैं वो एक छोटे लेवल पे होता है। बट दोनों एक ही प्रोसेस पे काम करते हैं, एयर के फ्लो पे। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। जो एयर होती है, व्हाट इज विंड स्टूडेंट, व्हाट इज विंड? विंड इज द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो जो विंड होती है वो विंड मिल को रोटेट करवाती है। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू टर्न फ्लावर मिल। विंड मिल जो होती है वो दो काम कर सकती है मेनली। एक तो जो अंदर पानी है, जैसे वो घूम रही है तो वो अपने साथ पानी बाहर लेके आ सकती है, पानी पुल करने का काम करती है ट्यूबवेल से भी और वेल से भी। और दूसरी चीज़ क्या है, फ्लावर मिल, जो चक्की होती है हमारा आटा पीसने की, उसको भी चलाती है। Windmill are also used to generate electricity. It is very 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 important, student, mark this thing. Windmill are used for generating electricity. First point is windmill used to draw, ये पूरा फर्स्ट पॉइंट होएगा। देन windmill are used to generate electricity. This is the second point. Air help in the movement of sailing yachts, gliders, parachute and aeroplanes. ये थर्ड हो गया, हम पॉइंट वाइज करेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या हुआ, एयर किस चीज़ में हेल्प करती है? जो आपने देखा होगा नदी के ऊपर एक ऐसा कपड़ा होता है, सॉरी बोट के ऊपर एक ऐसा कपड़ा होता है, वो क्या करता है, जब एयर चलती है तो इस कपड़े में ट्रैप हो जाती है, ट्रैप हो गई, धक्का लगता है एयर से, जितना प्रेशर आ रहा है ना उस पर प्रेशर चलता है और उसी से बोट आगे चलती है। ग्लाइडर्स, पैराशूट्स, एरोप्लेन्स, ये सारी जो हमारी एप्लियंसेस बोल सकते हैं हम, उनमें एयर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बिकॉज एयर का जो मूवमेंट है विंड, उसी से अल्टीमेटली ये सारी व्हीकल्स, जो एरोप्लेन है वो तो व्हीकल ही कहलाएंगे, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो पाती है। अल्टीमेटली किसकी वजह से वो चल पाते हैं? बिकॉज ऑफ मूविंग एयर। फोर्थ पॉइंट इज बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। ये तो बहुत ही कॉमन एयर का यूज़ हो गया, एडवांटेज हो गया कि जो बर्ड्स हैं वो जो भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो उड़ ही नहीं पाएंगे अगर एयर नहीं होगी तो, ठीक है। एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट्स। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में। ये पूरा पैराग्राफ किसका है स्टूडेंट्स? ये पूरा पैराग्राफ जो है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर में है। तो जो एयर होती है वो क्या करती है, जो सीड हो गई, एक सीड अगर यहाँ प्लांट है, सीड यहाँ गिरी तो सिर्फ यहीं पेड़ उग पाएंगे, लेकिन डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए सीड कहीं और जाके गिरती है, किसके थ्रू? एयर के थ्रू। तो अगर वो दूर जाके गिरेगी तो वहाँ पे भी डाइवर्सिटी बढ़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एयर होती है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है? वाटर साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एयर ही नहीं होगी तो जो वाटर है वो वाटर वेपर में कैसे कन्वर्ट होगा और अल्टीमेटली क्लाउड्स कैसे बनेंगे? ये जो इधर वाला प्रोसेस है वाटर साइकिल का वो होगा ही नहीं। सो एयर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर वाटर साइकिल स्टूडेंट्स। ये जो हमारे 6 पॉइंट्स हैं, अगर नोट्स में मेंशन नहीं है, स्टिल आपको ये 6 पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिखने हैं। विल बी चेकिंग योर कॉपी ऑन 21 दिसंबर। हमने ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।